जय हिंद साथियों, बिहार में स्टेट परीक्षा कल से यानी कि 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। लेकिन छात्रों के मन में कुछ सवाल रहता है कि पासिंग मार्क्स को लेकर। उस पासिंग मार्क्स को आज हम बताएंगे कि स्टेट परीक्षा में पासिंग मार्क्स कितना है और किस कैटेगरी को कितना नंबर, कितना प्रतिशत नंबर लाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्टेट परीक्षा जो होता है वो 150 अंक का होता है। कुल जो अंक होते हैं वो 150 होता है। क्या होता है? 150 नंबर के एग्जाम होते हैं, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जिसमें कि 9th और 10th का शिक्षक बनने के लिए, यानी 9th और 10th के शिक्षक बनने के लिए पेपर 1 एग्जाम दिया जाता है। वही 11th और 12 के टीचर बनने के लिए पेपर 2 का एग्जाम दिया जाता है। दो पेपर होते हैं डिफरेंट, ठीक है। 9th 10th के लिए पेपर 1 और 11th 12 के लिए पेपर 2। और इससे नीचे में जाएंगे तो सीटेट में होता है सीटेट पेपर 1 जो कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है, ठीक है। यानी 1 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट और स्टेट की आवश्यकता होती है, जो कि सीटेट आपको 1 से लेके 8 तक के लिए होता है, स्टेट होता है 9 से लेके 12 तक के लिए। अब हम बता देते हैं पासिंग मार्क्स। तो सबसे पहले यूआर के लिए बताएंगे, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि जिनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है या नहीं लेना है, दोनों बात हो सकती है, जो कि 50% मार्क्स लाना होगा यानी पासिंग के लिए। यानी कि 150 में 75 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए इस परीक्षा को। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स है, कोई भी कट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। तो आपको यूआर कैटेगरी वाले जितने भी छात्र होंगे उनको 50% जो कि 75 अंक लाने होंगे, ठीक है। बिहार से जो बाहर के छात्र होते हैं वो भी यूआर में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बात बता दें ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, जिसको 45.5% अंक लाना होता है, जो कि 150 का होता है। तो 150 में 45.5% जो होता है वो 68.25 अंक होता है, यानी मान के चले 69, ठीक है। 69 अंक आपको लाना पड़ेगा, 68.25। उसी के बाद बात करें ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 150 में 42.5% नंबर लाना है, जो कि 63.75 होगा। ये मान के चले 64 नंबर आपको लाना होगा। स्टेट परीक्षा में अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी छात्र होंगे उनको 64 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद SC ST के बाद बोले शेड्यूल कास्ट के लिए बात करें तो आपको बात करें कि 40% नंबर की आपको आवश्यकता होती है, जो कि 150 का होता है। तो 40% जो होता है 150 का वो 60 नंबर होता है, यानी कि आपको स्टेट परीक्षा में 60 नंबर लाना होगा। यानी 60 नंबर आप लाते हैं तो इस परीक्षा में आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद PH छात्र की बात बोले, दिव्यांग आप किसी भी रूप से हों, दिव्यांगता का भी प्रतिशत 40% होना चाहिए। आपको दिव्यांगता का आरक्षण लेने के लिए आपका जो दिव्यांगता होना चाहिए उसमें सर्टिफिकेट में 40% होना चाहिए। अगर आप 40% से कम दिव्यांगता है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। तो दिव्यांग छात्र को भी 40% अंक लाना है, जो कि 150 का 60 नंबर होता है, यानी कि 60 नंबर आप लाएंगे तो आप स्टेट परीक्षा पास कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फीमेल, ये फीमेल क्या है बता देते हैं। फीमेल यानी महिला, और महिला में भी बिहार की महिला, बता बता जो भी बिहार की महिला है। अब देखिए महिला में पेज पहले फंस जाता था कि जो पूरे भारत की महिला होती है उनको महिलाओं का आरक्षण मिल जाता था, लेकिन बिहार में जब इस बार जो घोषणा किया गया इसमें 35% आरक्षण तो पहले से था, लेकिन पहले था कि महिला के आरक्षण को पूरे इंडिया लेवल पर दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, जो महिला का आरक्षण है वो केवल और केवल बिहार की महिला को मिलेगा। यानी ये फीमेल जो है, ये फीमेल पासिंग मार्क्स 40% ये बिहार की महिलाओं के लिए है, लेकिन केवल जो बिहार के निवासी हैं, अस्थायी निवासी है, उनके लिए है। यानी 40% उनका पासिंग मार्क्स है। यानी अगर स्टेट परीक्षा में वो 60 नंबर लाते हैं तो वो पास माने जाएंगे, ठीक है। अगर स्टेट परीक्षा में वो 60 नंबर लाते हैं 150 में तो वो पास माने जाएंगे। वही अदर महिला यानी अदर स्टेट की जो महिला होंगी, जो कि बिहार की नहीं होंगी, उनको 50% यानी कि यूआर के बराबर ही अंक लाना होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, यानी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर में ही आपको अंक लाना होगा, जो कि आपका अंक होगा 75। यानी कि आपको 75 अंक लाएंगे, जो बिहार से बाहर की महिला है 75 अंक लाएंगे, तब आ जाके आप स्टेट परीक्षा में पास होंगे। तो इस चीज को आप लोग समझ लें। तो ये सातों चीज हमने आपको बता दिया, सभी कैटेगरी का कितना प्रतिशत है और कितना नंबर आपको लाना है, ताकि आप इसी एग्जामिनेशन में पास कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है, स्टेट परीक्षा एलिजिबल होंगे। उसके बाद बिहार में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली किया जाता है, सभी लोग जानते भी हैं। हालांकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है बहुत सारे चर्चा थे, बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन
अंततः जो है वो नहीं आया है। अब चुनाव बाद क्या होता है, सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों तरफ से बोला तो जा रहा है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। ठीक है, खैर अब स्टेट परीक्षा पर आपने सारा अपडेट आपको बताया है। सीटेट इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट आपको हम दे देते हैं कि सीटेट परीक्षा जो है वो दिसंबर में पूरी तरीके से होगी, ये सीटेट की तरफ से बोला गया है। तो सीटेट परीक्षा की भी तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो करें, क्योंकि सीटेट दिसंबर होना तय है। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए या भारत की किसी भी प्रकार की नौकरियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।